गुड इवनिंग बच्चों। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पर बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री में चैप्टर 4 कार्बन एवं यौगिक। उसके बारे में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों के पेपर में बनते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 20 क्वेश्चनों की श्रृंखला है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन है कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है। तो बच्चों यह कक्षा 10 के लिए क्लास है, कक्षा 10 यूपी बोर्ड। तो जितने भी हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हों क्लास को, और अपने इस चैनल को, अपने परिवार को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी क्लासेस आप लोगों के लिए लाई जाए आप लोगों तक तुरंत पहुंचे। तो देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन है कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है। तो कितना होगा बच्चों परमाणु क्रमांक? क्या 4 है, 6 है, 8 है, 12 है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। आगे देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है कार्बन के कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चों क्वेश्चन दिखने में छोटे हैं, मतलब कि परीक्षाओं में इसी तरह कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और आप लोगों में कंफ्यूजन बना रहता है, इसलिए क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें। तो कार्बन के कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों बताइएगा। क्या 2, 3, 4, 6? तो कार्बन के संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बच्चों? 4। ऑप्शन सी होगा 4। आगे है, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है बच्चों और एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहाँ क्या पूछा गया है? यहाँ संतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो क्या एथीन है, एथाइन है, एथेन है, प्रोपीन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है बच्चों? एथेन। क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, एथेन। नेक्स्ट देखते हैं, एथीन का रासायनिक सूत्र क्या है। यहाँ एथीन का रासायनिक सूत्र पूछा है, इसे बताना है आप लोगों को कि एथीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्या S2S6 है, C2S4 है, C2S2 है या CS4 है? तो क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी सही होगा, C2S4। तो याद रखिएगा एथीन का रासायनिक सूत्र क्या है? C2S4। नेक्स्ट है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। यहाँ एल्केन का सूत्र पूछा है बच्चों, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो CnS2n, CnS2n+2, CnS2n-2, CnSn। तो क्या होगा बच्चों एल्केन का सामान्य सूत्र? देखिएगा, CnS2n+2। याद रखिएगा बच्चों क्या होगा? +2, लास्ट में आए प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। इससे चीजें याद हो जाएंगी कि क्या होगा, CnS2+2। आगे है, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र, यहाँ एथेनॉल का बताना है बच्चों आप लोगों को। तो CS3OH, C2S5OS, C2S4OH या CS4O। तो इसे जानने का प्रयास करेंगे बच्चों कि इसमें से कौन सा एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। तो बताइएगा आप लोग कौन सा है। तो ऑप्शन बी सही होगा, C2S5OH। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, एथेनॉल का उपयोग होता है। तो यहाँ आप लोगों को बताना है बच्चों कि एथेनॉल का उपयोग कहाँ 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 होता है। तो क्या ईंधन के रूप में होता है, दवा के रूप में होता है, साल्वेट के रूप में होता है, या उपयुक्त सभी के रूप में होता है। तो एथेनॉल का उपयोग बच्चों ईंधन के रूप में भी होगा, दवा के रूप में भी होगा और साल्वेट के रूप में भी होगा। इसलिए क्या होगा आप लोगों का? ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। इथेनॉल का उपयोग बच्चों सभी के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। आगे देखते हैं, एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। यहाँ सामान्य नाम पूछा है बच्चों एथेनोइक। ऐसे प्रश्न पेपर में हर बार बनते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा कि एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। तो क्या फार्मिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है? तो एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होगा बच्चों? एसिटिक अम्ल।
क्या होगा? एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी सही होगा। देखते हैं आगे। साबुन किससे बनता है? तो साबुन किससे बनता है बच्चों? वसा प्लस क्षार से, अम्ल प्लस जल से, नमक प्लस जल से या अल्कोहल प्लस जल से। तो इसे बताना है कि साबुन किससे बनता है। तो वसा प्लस क्षार से। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, वसा प्लस क्षार। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? यहाँ अपरूप पूछा है बच्चों, कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? तो क्या एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे? तो कार्बन के कितने अपरूप होंगे बच्चों? तीन होंगे। ऑप्शन सी सही होगा, 3। नेक्स्ट है, हीरा किसका अपरूप है? यहाँ यह बताना है बच्चा कि हीरा किसका अपरूप है। तो क्या ऑक्सीजन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का? तो हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का। क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, कार्बन। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट का उपयोग होता है। तो ग्रेफाइट का उपयोग बच्चों कहाँ होता है? क्या ईंधन में, इलेक्ट्रोड में, पानी में, गैस में? तो इलेक्ट्रॉन का उपयोग कहाँ होता है, इसे जानने का प्रयास करेंगे। तो कहाँ होता है बच्चों? इलेक्ट्रोड में। ऑप्शन बी सही होगा, इलेक्ट्रोड में। नेक्स्ट है, सम सम समावयवता किसमें पाई जाती है? समावयवता पूछा है बच्चों, किसमें पाई जाती है? तो क्या समान सूत्र अलग संरचना, अलग सूत्र समान संरचना या समान सूत्र समान संरचना, अलग सूत्र अलग संरचना? तो समावयवता किसमें पाई जाती है? तो क्या होगा? समान सूत्र अलग संरचना। तो इसके नाम से तो याद रखिएगा, समावयवता तो समान सूत्र अलग संरचना। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, संतृप्त यौगिक में बंधन होते हैं। तो संतृप्त यौगिक में बंधन कितने होते हैं? तो क्या एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध या कोई नहीं? तो संतृप्त यौगिक में बंधन कितने होते हैं बच्चों? एकल बंध। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, एकल बंध। आगे है, असंतृप्त यौगिक में होते हैं तो यहाँ असंतृप्त पूछा है बच्चों। तो यहाँ हम जानेंगे कि असंतृप्त यौगिक में कितने होते हैं। तो क्या केवल एकल बंध होते हैं या द्वितीय तृतीय बंध होते हैं या कोई बंध नहीं या आयनिक बंध होते हैं? तो असंतृप्त यौगिक में कितने होते हैं? द्वि या त्रिय बंध। याद रखिएगा बच्चों, क्या होते हैं? द्वि या त्रिबंध होते हैं। नेक्स्ट है, साबुन पानी में क्या बनता है? तो साबुन पानी में क्या बनता है? क्या घोल बनता है, निलंबन बनता है, माइसेल बनता है, गैस बनता है? तो क्या बनता है? माइसेल बनता है। साबुन पानी में बच्चों क्या बनेगा? माइसेल बनेगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। आगे है, डिटर्जेंट का उपयोग कहाँ होता है? तो डिटर्जेंट का उपयोग बच्चों कहाँ कहाँ होता है? क्या कठोर जल में होता है, केवल शुद्ध जल में होता है, गैस में होता है, ठोस में होता है? तो इसको जानेंगे बच्चों कि डिटर्जेंट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो कठोर जल में होता है। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, कठोर जल। आगे है, कार्बन के यौगिकों का गलनांक कैसा होता है? तो यहाँ जानने का प्रयास करेंगे बच्चों कि कार्बन के यौगिकों का गलनांक कैसा होता है। तो क्या बहुत अधिक होता है, बहुत कम होता है, मध्यम होता है या शून्य होता है? तो कार्बन के यौगिकों का गलनांक बच्चों बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। ऑप्शन बी सही होगा, बहुत कम होता है। नेक्स्ट है, यस फोर यस 10 का नाम क्या है? यहाँ नाम बताना है बच्चों, इस सूत्र का क्या नाम है? क्या ब्यूटेन है, प्रोपेन है, एथेन है, मीथेन है? तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए सही होगा, ब्यूटेन। H4 H10 का नाम बच्चों ब्यूटेन नहीं होगा। क्या होगा इसका? हाँ, चलिए बच्चों, ब्यूटेन ही होगा। क्या होगा? ब्यूटेन ही सही है। ऑप्शन ए सही होगा, ब्यूटेन। तो यह हमारे 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं बच्चों। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।